नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। ओवर आइलैंड की यात्रा के बाद हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी की ओर बढ़ते हैं। रात्रि विश्राम के पश्चात अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणों के स्वागत के साथ हमारी यात्रा आरंभ होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय हूँ हमारे देश की दक्षिण में अंतिम भूमि की जो सीमा है कन्याकुमारी, यहाँ पर हूँ। और मेरे पीछे आप जो विशाल सागर देख रहे हैं, ये 3 सागर का संगम स्थल है। इसको त्रिवेणी कहते हैं। ये हमारे देश की कन्याकुमारी है और यहाँ से हमारी जो भौगोलिक सीमा है वो समाप्त हो जाती है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। वहाँ पर हमें अभी दर्शन करने के लिए जाना था, लेकिन वहाँ पर बोट आज क्योंकि हवा ज़्यादा चल रही है तो बोट यहाँ पर चलना बंद है, तो आज हम वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। यहीं से वहाँ पर हम प्रणाम करते हैं इस पुण्य भूमि को। ये स्थान अपनी आध्यात्मिकता, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात है। सबसे पहले हमने कन्याकुमारी के प्रसिद्ध कन्याकुमारी मंदिर के दर्शन किए। इस मंदिर का शांत वातावरण और देवी कन्याकुमारी की दिव्य मूर्ति मन को असीम शांति प्रदान करती है। मंदिर का वास्तुशिल्प और उसकी ऐतिहासिकता दर्शकों को अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। मंदिर के दर्शन के बाद हमने स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने की योजना बनाई। मेमोरियल तक पहुंचने के लिए नाव की सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन उस दिन तेज हवा के कारण नाव सेवा बंद थी। इस कारण हमने तट से ही इस महान स्मारक के दर्शन किए। समुद्र के मध्य स्थित इस मेमोरियल का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। इस स्मारक भारतीय संस्कृति और स्वामी विवेकानंद के योगदान का प्रतीक है। इसी तरह से हमने विशाल और भव्य तिरुवल्लुवर मूर्ति के दर्शन किए। इस मूर्ति के पीछे का संदेश मानवता के लिए प्रेरणादायक है।
त्रिवेणी संगम पर स्नान करना हमारी यात्रा का विशेष अनुभव रहा। 3 महासागरों, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम को अनुभव करना आत्मा को तृप्त करने जैसा था। वहां के शांत पानी में स्नान करके मन को अद्भुत शांति मिली। स्नान के बाद हमने पास के भोजनालय में केले के पत्ते पर परोसे गए डोसे और पराठे का स्वाद लिया। इस पारंपरिक भोजन का स्वाद आज भी हमारी यादों में ताजा है। इसके बाद हम गांधी स्मारक गए, जहां महात्मा गांधी को समर्पित ये स्मारक उनके जीवन और विचारधारा की झलक प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही हमने महात्मा गांधी म्यूजियम भी देखा, जहां उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं और स्मृतियों को संजोया गया है। ये स्थान महात्मा गांधी के प्रति हमारा आदर और गर्व और भी बढ़ा देता है। दिन भर की इस अद्भुत यात्रा के बाद रात्रि में हमने अपने गंतव्य रामेश्वरम की ओर प्रस्थान किया। कन्याकुमारी की ये यात्रा न केवल हमारी आंखों को सुंदरता से भरने वाली थी, बल्कि ये आत्मा को भी एक नई ऊर्जा और प्रेरणा से परिपूर्ण करने वाली रही। अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे रामेश्वरम की पवित्र भूमि पर, जहां हम प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर, धनुषकोडी और अन्य अद्भुत स्थानों की यात्रा करेंगे।
बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर में।